पीडीपी को वोट मिला था 24 में, उन्होंने वहीं जाकर हाथ मिलाया जिसके अगेंस्ट वोट लिया था। तो वो भी लोगों के जहन में, बीजेपी 10 साल से तो रूल कर ही रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो उनके जो डिज़ाइनर्स थे वो लोगों ने देख लिया, तबाही, बर्बादी, महंगाई, बेरोज़गारी, ये 4 चीज़ें बीजेपी ने दी स्टेट को। और इसलिए अब जो वायबल ऑल्टरनेटिव और जो संजीदगी के साथ में जम्मू कश्मीर के उन सारी चीज़ों को अंडू कर सकता है, जो अनपार्लियामेंट्री और अनडेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या पार्लियामेंट ने या वहाँ के हुकूमत ने जो जम्मू कश्मीर पर लाद दिया, तो वो चीज़ें रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। उसमें अवामी राय क्या बनेगी, अवाम उस हिसाब से अपने नुमाइंदे चुनेंगे जो कल उनकी आवाज़ बन सके। मेरे साहब, जम्मू कश्मीर की सियासत में आपकी एक अलग और अहम शिनाख्त है। तो अगर अल्लाह ने और लोगों ने आपको मौका दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठजोड़ की सरकार बनाती हैं, तो आपके पास हिकमत अमली क्या रहेगी ताकि जो शिकायतें आप करते रहे हैं या जो आपने कहा कि लोगों की मुश्किलात हैं, उनका इजाला करने के लिए आप दोनों के पास, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास क्या हिकमत अमली रहेगी? पहली बात है, जम्मू कश्मीर की जनता को एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट देना पड़ेगा। That's your appeal to the people. सरकार तो 46 मेंबर पर भी बनेगी, मगर मैं पहले ही को बोल चुका हूँ, खाली सरकार में बैठने के लिए ये मैंडेट हम नहीं मांग रहे, किसी व्यक्ति विशेष को कराकुली पहनाने के लिए मैंडेट नहीं मांग रहे। हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसको जस्टिस में बदलने के लिए कम से कम 70-75 सीटें चाहिए इस अलायंस को, ताकि ये एक ताकतवर तरीके से जो हमारे साथ हुआ है, जो चीज़ें हमें छीनी गई, उनको वापस लाने का अपने असेंबली से एक मजबूत आवाज़ के साथ देश की सरकार के साथ टेकअप करे। और चूंकि कहा गया है, ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन रिकॉर्ड है, जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई उन्होंने उस वक्त कहा, हमने तो कहा था स्टेट वापस करिए, हमारी हिफाजतें जो ज़मीन की थी, नौकरियों की थी, वो वापस करिए जो आपने छीनी। तो तब उनका वर्ड है कि पहले डिलिमिटेशन करेंगे, फिर इलेक्शन करेंगे, फिर हम डिबेट ऑन द स्टेट एंड अदर थिंग्स। तो अब जब इस असेंबली बनने के बाद डिबेट होना है, एंगेज होना है कि हमें स्टेट वापस लेना है, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट की ज़रूरत है। खाली अकेले गुलाम अहमद मीर साहब तो कुछ नहीं करेंगे, अकेले कोई बड़े साहब होंगे वो कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए 2 बड़े ताकतों ने हाथ मिलाया, 2 सेकुलर, जिनकी मतलब ग्राउंड जो हम कह सकते हैं कि ग्राउंड तकरीबन एक ही है, सेकुलर सोच के हैं, सबको साथ लेने वाले, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। एक खित्ते में हमारी थोड़ी बेस मजबूत है, दूसरे खित्ते में उनकी बेस मजबूत है, उसी बेसिस पर अलायंस हुआ, मेरिट पर सीटें डिस्ट्रीब्यूट की गई और मेरिट के हिसाब से पार्टियों ने मैंडेट भी दिए। और मेरे ख्याल से बीजेपी इस बार 10 से 12 सीटों से ऊपर नहीं जाएगा। और वादी में पीडीपी एफर्ट कर रही है, मगर उन्होंने 14 में मैंडेट लिया है। जितना सारा एंगर कश्मीर साइड से वो पीडीपी के ऊपर है।